हेलो बच्चों, हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग? क्या हाल चाल? अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? बेटा हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ रहे थे और काइनेमेटिक्स में मतलब हम लोग 2 इक्वेशन डिराइव कर चुके थे। आज तीसरा इक्वेशन करूंगा। कितना? तीसरा। काइनेमेटिक्स इक्वेशन ऑफ मोशन में थर्ड इक्वेशन देखना। उससे पहले जैसा कि मैं आपको बताया था, मैंने वादा किया था कि मैं ट्रेन के बारे में बात करूंगा। तो ट्रेन के बारे में क्या बात करूंगा, देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। एक ट्रेन है जिसका नाम है तेजस। क्या नाम है? तेजस। तो पता नहीं, मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन कहाँ चल रही है मुझे नहीं आइडिया, लेकिन अभी फिलहाल में चल रही थी लखनऊ से दिल्ली। मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर जो कभी मजे लेने, मतलब अच्छा आनंद, यात्रा का आनंद लेना है, हाँ साला तू वही मजा सुन लेगा। नहीं वो नहीं, तुम्हें कभी अच्छे यात्रा का अनुभव करना है तो इस ट्रेन में जाइए और उसमें खूब सुंदर सुंदर लड़कियां मिलेंगी, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो उस तेजस एक्सप्रेस में ये जनरल ट्रेन है, मतलब जनरल का मतलब पूरा का पूरा ट्रेन है। अब उस ट्रेन में क्या है देखिए, अब इस ट्रेन में हम लोग ये लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं, ये उस ट्रेन में एक्सेलरेशन को क्या लिखा? v dv अपॉन dx, जो ऑलरेडी प्रूफ करवा दिया चुका है, वो जो ऑलरेडी प्रूफ करवा दिया जा चुका है, इंटू डी टी, सॉरी dx, ये dx अपॉन डी टी क्या हो जाता है? v, तो ये हो जाएगा v dv अपॉन dx। ऑलरेडी प्रूफ करवा दिया चुका है, ठीक है। अच्छा, ये कौन सा हो गया? डिफिनीशन। फिर v dv इज इक्वल टू a ds, ये क्या हो गया? डिफरेंशियल। और इंटीग्रेशन ऑफ v dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a ds, ये क्या है? इंटीग्रेशन। अब उस ट्रेन में कहीं मुझे पता चला, कहीं गलती से पता चल गया कि अनन्या को जॉब मिल गई। तो पता चला, हाँ भैया कहाँ हो? तो वो बोली कि मैं तेजस ट्रेन में जॉब कर रही हूँ। अब मुझे उससे मिलना था। अब देखो, मुझे मिलना था, अब मुझे मिलना था तो फिर कहाँ मिला जाए? उसके शेड्यूल, मतलब नई नई ट्रेन थी, नई नई जॉब थी, खूब ज़्यादा वो बिजी थी। तो मैं बोलता हूँ कि एक काम करो यार, कि मैं तुम्हारे ट्रेन में बुकिंग करवा लेता हूँ, तुम बताओ कौन से कंपार्टमेंट में रहती हो? तो अनन्या बोली कि मैं सेकेंड कंपार्टमेंट में रहता हूँ। तो मैंने स्पेशली एक टिकट बुक करवाया और उस टिकट में मैंने स्पेशली मेंशन किया कि मुझे सेकेंड कंपार्टमेंट चाहिए। कौन सा? सेकेंड कंपार्टमेंट। ये आ गया स्पेशल काम, ये आ गया स्पेशल, ये क्या आ गया? स्पेशल। अब इसका छोटा सा बच्चा तो छोटा ही रहेगा ना, इसलिए छोटा बना दिया। ये क्या है? स्पेशल। स्पेशल जिसमें कौन है? अनन्या है। अनन्या है और मस्त है, मतलब बढ़िया लड़की है, सुंदर भी है, स्मार्ट भी है, और हॉट तो छोड़ दो, हॉट तो बहुत है, ठीक है। तो हम लोग आते हैं। तो सर आप शादीशुदा हैं, साला अनन्या का नाम लेके क्यों खराब करते हैं? तो साले तू क्या समझ रहा है, मैं बीबी का अपने नाम लिखूं तो तुम लोगों के सामने खराब करूं? अच्छा सर, ये क्या बात हुई? नहीं, वाकई में अनन्या मेरी गर्लफ्रेंड है ना। खैर छोड़, तू इधर देख, नहीं तो साला तू पढ़ा, तुम लोगों के साथ पढ़ाना ही बहुत मुश्किल है यार, माइंड डाइवर्ट करता है। इधर देख, एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट। इनिशियल वेलोसिटी u, इनिशियल वेलोसिटी u, इनिशियल वेलोसिटी u। अच्छा, इनिशियल पोजीशन क्या माना? 0। क्या माना? 0। सर इनिशियल टाइम क्यों नहीं बता रहे? क्योंकि इसमें टाइम नहीं है। मैं इनिशियल टाइम नहीं है,
ये इनिशियल, ये टाइम वाली नहीं है, ये टाइम देख के नहीं चलता है। कम से कम जितना देर रहना चाहो उतना देर रह सकते हो, इसीलिए तो मैं बुक करवाया क्या। और इसका ट्रेन का टिकट जानते हो क्या है? नॉर्मल अगर जो करवाओगे, मुझे लग रहा है कि अगर जो राजधानी से कराओगे तो 2-3 हजार, और उससे कितना लगता है 6 हजार। एक प्लेन के टिकट का काम होता है, तो प्लेन के टिकट में है भी तो अनन्या है, नहीं तो साले ऐसे ऐसे टीटी मिल जाएंगे ना, तुम्हारी जिंदगी खराब कर देंगे नॉर्मल ट्रेनों में। इसलिए इसी में जाना है, अच्छे से बात होगी, खाना भी मिलेगा, खाना खूब अच्छा खाना। खाना तो खैर ट्रेनों में मिलता है, लेकिन इसमें खूब अच्छा खाना मिलेगा, और जो खाना देने वाली रहे, वाह माशाल्लाह। तो आते हैं, क्या बोलता मैं, हाँ यहाँ आते, साला तुम लोग डाइवर्ट कर देते हो यार। तो ये हो जाएगा v dv इज इक्वल टू a ds और u और जनरल टाइम v। जब इनिशियल वेलोसिटी u है तो इनिशियल पोजीशन क्या है 0 और नॉर्मल क्या है s। एज यू नो ये क्या हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2, क्या x dx इज इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन 2, अभी बताया नहीं क्या। तो यहां पे क्या हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2, कहां से कहां तक, u से v तक, और ये हो जाएगा। अब देख देख एक्सेलेरेशन बाहर निकल गया है। एक्सेलेरेशन बाहर तभी निकला जब क्या है, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट। तो हो जाएगा a s 0 से s। इसको सॉल्व करिएगा, मेहनत करिएगा, तो आ जाएगा v स्क्वायर माइनस 2 u स्क्वायर अपॉन 2 a s, या v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2a s। ये होता है, ये आपकी होती है ये। यहां अब देखो, इसमें भी वही बात बताना चाहता हूं, ये फॉर्मूला तभी प्रूफ होगा जब एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट, और जब कांस्टेंट है तभी तो बाहर इंटीग्रेशन से निकल रहा है। दिस इज द थिंग्स, ये थर्ड इक्वेशन है। अब मेरी जिम्मेदारी बनती है कि आप हमको थोड़ा इंटीग्रेशन का नॉलेज हो गया, इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, और पिछली क्लास में भी थोड़ा कुछ बताया था। जब एक्सेलरेशन दिया है, जब एक्सेलरेशन दिया हो और वेलोसिटी निकालना है तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो अब 2-3 क्वेश्चन या क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस बना रहे। तो क्वेश्चन लिखिए मेरे बच्चे, क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखो। If a car accelerate depend upon a is equal to 6x square plus 2x plus 5। फिर से देख लो, a इक्वल टू 6x स्क्वायर 2x प्लस 5, ये क्या है, वेयर a is the acceleration in meter per second square। Find the velocity of the car, find the velocity of the car when it is at x equal to 3 meter, x equal to 3 meter, given that initially it start from x equal to 0 with velocity 2 meter per second। अब देख देख, ध्यान दे, initially it start at from x equal to 1 with velocity 2 meter per second। तो ये बताओ इनिशियल वेलोसिटी 2 ले लिए, लेकिन इनिशियल पोजीशन क्या 0 लिया, नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में दिया रहेगा तो अपन लोग नहीं ले सकते। x इनिशियल 1 है और उस समय वेलोसिटी क्या है, u क्या है 2 मीटर पर सेकेंड। फटाफट मेरे बच्चे कर डाल, फटाफट कर डाल। ओके, मैं करने जा रहा हूं, देखना ध्यान से सुनना। मुझे कुछ भी नहीं आएगा, तो मैं सिर्फ यहां पे कुछ भी नहीं करूंगा। देखो क्या लिखा हूं, देखो सॉल्व में लिख दूं, सॉल्व क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। अब साला मुझे आ ही नहीं रहा है, मुझे नहीं आ रहा है कि वो क्या करूं, इंटीग्रेट करूं कि डिफरेंशिएट करूं। हाँ, इतनी बात तो आनी चाहिए कि इंटीग्रेट करेंगे कि डिफरेंशिएट, मुझे नहीं आ रहा डिफरेंशिएट। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे एक फॉर्मूला लिखूंगा, क्या,
और ये किसमें इस, अच्छा एक और बात, इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है क्या? नहीं। क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? नहीं। लेकिन एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्स पे। किस पे? एक्स पे। इसमें क्या है? एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, और एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, ये डिब्बा जो है उसको याद रखे रहो, a इज इक्वल टू वी डी वी अपॉन डी एक्स। तो वी डी वी इज इक्वल टू हो जाएगा ए एस, मान लो ए डी एस। तो एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट। अब देखो, तो इसका मतलब इसी डिब्बे में यूज करूंगा। तो वही मैं बोला था, क्या बोला था कि जब वो कुछ भी कांस्टेंट नहीं रहेगा तो वो ट्रेन का जनरल कंपार्टमेंट रहेगा। ठीक है, ठीक है सर। तो यहां पे लिख दे रहा हूं, तो यहां पे क्या हो जाएगा? वी डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। अब dx किधर जाएगा? इधर जाएगा। क्या करेंगे? dx इधर जाएगा। देख मैं बता रहा हूं, कुछ भी रटना नहीं है, कुछ भी क्या मैं रटवाया क्या? नहीं। मैं क्या कर रहा हूं? जनरल, मुझे कुछ भी नहीं रहा है। तो ये इक्वल टू, सर ने दो फॉर्मूला बताया था, a इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी और a इज इक्वल टू वी डी वी अपॉन डी एक्स। ये अब तुम्हारा इतना कॉमन सेंस तो होना चाहिए कि ये किसका है? पोजीशन का। तो कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे? ये वाला। तो ये लिख दिया मैंने। अब मुझे क्या करना? वी डी वी इज इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 डी एक्स। अब क्या करना है? एक्सेलरेशन दिया है, वेलोसिटी निकालना है। व्हाट वी विल डू? वी विल डू इंटीग्रेशन। कर दिया भाई साहब, क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब यहां पे आप लिमिट रखिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आपके लिए मैं कर दे रहा हूं, हालांकि मुझे करना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कर दे रहा हूं। देखिए, यहां क्या लिखते? इनिशियल। यहां क्या लिखते? फाइनल। इनिशियल कितना? इनिशियल कितना है? 1। गलती मत करना, गलती मत करना। जब इनिशियल कुछ नहीं दिया रहता है तब 0 मानते। यहां पे इनिशियल दिया है, तो यहां क्या लिख लूंगा? 1। और जब इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 2, यहां क्या हो गया? v, और यहां क्या हो जाएगा? यहां 3। याद कर बहुत अच्छे से। When initial position is not given, then what we will assume? X equal to 0. When initial time is not given, then we will assume that t equal to 0. अगर जो दिया रहेगा, if it is given in question, then we cannot assume that. Try to understand. तो ये हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2, 2 से v इज इक्वल टू, ये हो जाएगा, करते रहिएगा आप लोग, 6x क्यूब अपॉन 3 प्लस 2x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5x, 1 से 2, 2 से 2 कैंसल, ये हो जाएगा 2x। अब इसको सॉल्व करिएगा आप लोग, थोड़ा मुझे चाहिए। अब कहो तो मैं आंसर लिख दूं, लेकिन ठीक है मैं सॉल्व कर देता हूं ताकि आपका अच्छे से आ जाए। यहां क्या हो जाएगा? v स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2 स्क्वायर अपॉन 2। ये तो इधर की कहानी देखिए। पहले जहां x है वहां क्या रख देंगे? 2। तो यहां रख रहे हैं 2 क्यूब प्लस 2 स्क्वायर, सॉरी 2 नहीं है जी, 3 है, सॉरी 3, फिर 5, 3, ये हो गया। माइनस जहां ये लिखोगे तो मैं लिख दे रहा हूं डायरेक्ट, 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2 इज इक्वल टू, ये आपका आएगा 3 है ना? हाँ, तो 3 3 9 3 27, ये आ जाएगा 54 प्लस 9 प्लस 15 माइनस 2 3 8। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 9 63 63 और 2 65, ये 70 78 में से 72 आएगा क्या? तो ये आ जाएगा आपका v स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 72, देन v स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 72 इंटू 2,
मतलब v स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा, ये मिटा दूं, कुछ भी रटना नहीं है, तो ये आ जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 144, v इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड, 12 मीटर पर सेकेंड, 12 मीटर पर सेकेंड। हालांकि मैं डिटेल में थोड़ा और इसे मजे लेके और थोड़ा मजा दूं आपको मजा दूं। v इज इक्वल टू प्लस माइनस 12 मीटर पर सेकेंड आता है। अब इसमें हम कौन सा लेंगे, v इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड लेंगे, क्योंकि v इक्वल टू माइनस 12 मीटर पर सेकेंड नहीं लेंगे। क्योंकि ये वेक्टर में माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है कि जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है वो क्या है, अपोजिट है, और ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता। फिर से बताता हूं, फिर से सोच, v इक्वल टू माइनस 12 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये बता रहा है कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वेलोसिटी के डायरेक्शन से अपोजिट है, और जब वेलोसिटी का डायरेक्शन एक्सेलरेशन के डायरेक्शन से अपोजिट होता है तो वेलोसिटी क्या होता है, डिक्रीज होता है, और इसमें डिक्रीज नहीं हो सकता, इसमें डिक्रीज नहीं हो सकता। दैट्स व्हाई इट इज द आंसर। ओके, इज दैट क्लियर? चलो एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं, बढ़िया सा क्वेश्चन लिखिए। If a velocity of the particle is given as, if a velocity of the particle is given as, लिख तो यहां पे v is equal to 3t square plus 2 meter per second. If the velocity of the particle is given as 3t square plus 2 meter per second, find the displacement covered by the particle at time t equal to 1 second, at time t equal to 1 second to time t equal to 3 second. क्या पता करना है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट एट t equal to 1 to t equal to 3 second. करिए देखो, हालांकि तुम्हें मालूम हो जाना चाहिए वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो क्या लिखूंगा, v इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2 dv अपॉन dt इज इक्वल टू आ जाएगा, सॉरी dx अपॉन dt आ जाएगा 3t स्क्वायर प्लस 2, मतलब dx इज इक्वल टू आ जाएगा 3t स्क्वायर प्लस 2 dt। लिमिट लगा दो, ये क्या इक्वेशन फर्स्ट है, यहां लिख लो। थोड़ा अच्छे से मैं लिख रहा हूं, आप चाहें तो आप अच्छे से मतलब जल्दी भी कर सकते हैं। इक्वेशन फर्स्ट ये आ जाएगा कितना, dx 3t स्क्वायर प्लस 2, 3t स्क्वायर प्लस 2। मुझे नहीं मालूम, यहां इनिशियल मैंने मान लिया ये, और ये मान लिया फाइनल। क्या मान लिया, फाइनल। तो ये क्या हो जाएगा, x इनिशियल फाइनल इज इक्वल टू, इसका अगर जो dt करोगे तो आप देखते रहिएगा, ये आ जाएगा, हाँ लिमिट रखना बहुत जरूरी है, 1 से 3, ये आ जाएगा t क्यूब अपॉन 3, ये आ जाएगा t क्यूब प्लस 2t, 1 से 3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x फाइनल माइनस x इनिशियल इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 का क्यूब माइनस 2 प्लस 2 इंटू 3 माइनस 1 का क्यूब प्लस 2 1। इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे लग रहा है ये आ जाएगा 27, ये आ जाएगा 6। तो 27 और 6 कितना होगा, 33। 33 में 3 घटा दो, 30 आएगा क्या, 30 आ जाएगा क्या, ये यही क्या है, डेल्टा x, और यही क्या है, डिस्प्लेसमेंट कितना आया, 30 मीटर। कहीं देख लो, 27 6 33
1 2 3 3 3 3 सही है। अब आप कोई मिस्टेक होगा तो आप देखते रहिएगा, इट इज द डिस्प्लेसमेंट। ओके, अच्छा एक क्वेश्चन और लिख लो, बढ़िया क्वेश्चन है। अ बॉडी मूव विद वेलोसिटी v इक्वल टू 2t प्लस 4। अ बॉडी मूव विद वेलोसिटी v इक्वल टू 2t प्लस 4। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम t इक्वल टू 1 टू t इक्वल टू 2 सेकेंड। पहला क्वेश्चन, इनिशियली एट t इक्वल टू 0 बॉडी स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन। इनिशियली एट t इक्वल टू 0 बॉडी स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन। इनिशियली एट t इक्वल टू 0 बॉडी स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन। कर लो बच्चों, बाबू मेरे कर लो, क्या क्वेश्चन है? v इज इक्वल टू 2t प्लस 4 मीटर पर सेकेंड, और क्या दिया है? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी पूछा है t इक्वल टू 1 टू t इक्वल टू 3 सेकेंड, शायद 3 है कि 2 है? 2 है, सॉरी 2 है। इसमें क्लू क्या दिया है? इनिशियली t इक्वल टू 0 बॉडी स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। बाबू तुम एक बात बताओ, ये क्वेश्चन में नहीं दिया रहता तो भी मैं मानता, क्वेश्चन में नहीं दिया रहता तो भी मैं मानता। व्हाट आई हैव से, if it is not given in the question, then what we assume? Initial time is t, initial position is 0। निकालो निकालो, मैं निकालूं? मुझे देखो, मुझे तो भैया पहले कुछ भी नहीं आएगा, तो मुझे तो पहले फॉर्मूला आना चाहिए। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, या v एवरेज इक्वल टू आ जाएगा डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, या x फाइनल माइनस x इनिशियल। क्या इससे पहले ये करके दिखाया हूं? बिल्कुल दिखाया हूं। क्या? v इज इक्वल टू 2t प्लस 4, ये हो जाएगा, करते रहना तुम लोग, करते रहना, या मैं कर दे रहा हूं भैया, पता नहीं, dx अपॉन dt इज इक्वल टू 2t प्लस 4, या dx इंटीग्रेशन का ये हो जाएगा 2t प्लस 4 dt। लिमिट रखो, लिमिट। इनिशियल टाइम कितना? 1। इनिशियल टाइम 1, इनिशियल फाइनल 2, और यहाँ x इनिशियल x फाइनल, तो ये कितना हो जाएगा? आप सॉल्व करिएगा तो मुझे लग रहा है कि ये आपका आ जाएगा, मैं लिख दे रहा हूँ, ये आ जाएगा x इनिशियल फाइनल माइनस x इनिशियल आ जाएगा 7 मीटर। तो v एवरेज कितना हो जाएगा? v इज इक्वल टू, यही तो क्या है, यही डिस्प्लेसमेंट है रे बाबू, यही क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। तो ये हो जाएगा 7 अपॉन 2 माइनस 1, मतलब 7 मीटर पर सेकेंड। अच्छा सर, एक बात, मैं मजेदार बात बताऊं, मैं एक एक क्वांटिटी का 6 7 फॉर्मूला है, एक क्वांटिटी का 6 7 फॉर्मूला है। अब वो कब कौन सा यूज करना है, दैट इज डिसाइडेड बाय यू, दैट इज द कॉमन सेंस। यही कॉमन सेंस अगर जो आपको आ गया तो आप ये मुझसे शिकायत लेके नहीं आ पाएंगे कि सर आप पढ़ाते हैं तो समझ में आता है और आप करवाते हैं तो भी, मैं डाउट भी आप मैं पूछता तो भी बताते तो आप समझ में आता, मैं क्वेश्चन नहीं कर पाता। ये मैंने कम से कम अपने जीवन काल में 90% बच्चों का ये इशू रहता है कि फिजिक्स पढ़ाया जाता है, समझ में आता है, क्वेश्चन बताया जाएगा तो भी समझ में आएगा, डाउट बताया जाएगा तो भी समझ में आएगा, लेकिन अपने से क्वेश्चन नहीं, क्योंकि बच्चा उतना सोच नहीं पाता है। आज मैं आपको फील करवाने की कोशिश करता हूं कि कैसे सोचा जाता है। जस्ट थिंक दैट, लिखो, हाउ वी थिंक टू सॉल्व क्वेश्चन। एग्जाम्पल मैं लेके दिखाऊंगा, आप चाहें तो ये हर जगह कर सकते हैं, हर जगह कर सकते हैं। देखिए
मान लो क्वेश्चन में आ गया फाइंड डिस्प्लेसमेंट, क्वेश्चन आ गया फाइंड डिस्प्लेसमेंट। अब देखना, ध्यान से देखना, ये मैंने भाई साहब बनाया डिब्बा, ये मैंने बनाया डिब्बा, ये लिखना है ना, सलीके से लिखना है, ये नहीं कि आप इस बात को धुएं में उड़ा दें। आई नीड 2, 3, 4 टाइप्स ऑफ पेन, क्योंकि मुझे भी कई तरीके के पेन से लिखने में मजा आता है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि कौन सा पेन नहीं दिख रहा है, कौन सा पेन नहीं दिख रहा है, रेड वाला मिल गया। चलिए अब मैं देखिए सोचता हूं, डिस्प्लेसमेंट भैया पूछा है। अब देखना डिस्प्लेसमेंट का ही कैसे तरीका कितना बना के दिखा दूंगा, देखना। पहला मैं डिफिनीशन पढ़ा था, चेंज इन पोजीशन, इफ बॉडी इज चेंजिंग इज पोजीशन, चेंज इन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। कर लो भैया, मतलब S इज इक्वल टू क्या होता है, S फाइनल माइनस S इनिशियल, एक ये फॉर्मूला। अभी जो मैंने किया प्रीवियस क्वेश्चन, फिर अच्छा सर ने एक और डिस्प्लेसमेंट बताया था, वो कब बताया था, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वाले में। उसमें क्या बोल रहा था कि अगर जो मान लो इधर बना दे रहा हूं, ये अगर जो कोई पार्टिकल ऐसे 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 जा रहा है, या S1 ये क्या है, ये S1 है, ये S2 है, ये S3 है, ये S4 है, तो यहां डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलता था, ये निकलता था S1 प्लस S2 प्लस S3। याद करो कौन से क्वेश्चन में, ईस्ट वेस्ट वाले क्वेश्चन में। दो कितने फॉर्मूला, दो कितने हुए, दो। अच्छा सर और बताता हूं, देखिएगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt। क्या बताया हूं, अभी बताया हूं, यस। 1, 2, 3 कितने फॉर्मूला, 3। अभी देखिएगा, S इज इक्वल टू V इंटू टी, लेकिन ये तभी निकालेंगे, ये तभी फॉर्मूला यूज करेंगे ओनली व्हेन वेलोसिटी इज कांस्टेंट, जो हम लोग 8, 9, 10th क्लास में पढ़े थे। डिस्टेंस इक्वल टू क्या बोलते, स्पीड इंटू टाइम इज डिस्प्लेसमेंट। क्या ये नहीं पढ़ा है, चाल गुड़े समय इज इक्वल टू क्या होता है, विस्थापन। अच्छा हाँ, ये पढ़ते, डिस्प्लेसमेंट का इंग्लिश होता है विस्थापन, और डिस्टेंस का हिंदी होता है दूरी, विस्थापन। ये तभी यूज करेंगे जब वेलोसिटी कांस्टेंट है। 1, 2, 3, 4 और देख S इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, S इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। और बल्कि ये वाला कट के यही आएगा जब एक वेलोसिटी कांस्टेंट v कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। अरे क्यों 0, क्योंकि वेलोसिटी का चेंज नहीं हुआ, वेलोसिटी का चेंज नहीं हुआ तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0। तो क्या यही वाला फॉर्मूला S इक्वल टू ut ये इधर मैच नहीं कर रहा है। खैर वो मैं सोचना सिखा रहा था, ये मत सोचिए। ये कितना, 1, 2, 3, 4, 5। और आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे
तो क्या होता है, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, गिव्स वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सोचो सोचो, एक नन्ही सी जान, एक नन्हा सा टॉपिक डिस्प्लेसमेंट, उसको निकालने के कितने तरीके, 1 2 3 4 5 6। एक नन्ही सी जान को निकालने के कितने तरीके, 6 तरीके। अब क्वेश्चन दिया रहेगा तो ये आपका कॉमन सेंस यूज होगा, आपकी बुद्धि इस बात को स्ट्राइक करना चाहिए कि अरे सर ने तो इतना बताया था, उसमें से कौन लगेगा। ये जिस दिन आप सोचना शुरू कर दिए, जिस दिन ये आपको आ गया, उस दिन आप भाई साहब मोक्ष प्राप्त कर लेंगे, मतलब फिजिक्स में विजय पा लेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं, यू डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, यू जस्ट ट्राई टू फील द कंसेप्ट इन फिजिक्स। When you once started feeling the concept, then already any type of question is asked in front of you, you are able to solve that. This is the main reason why the students are unable to solve. क्योंकि बच्चे हमेशा सिर्फ अरे सर यस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, अब का और ये सब फॉर्मूला क्या करने के लिए है ना। तो इस तरीके से आप सोचना शुरू करिए, इस तरीके से आप एक अलग से नोट्स बना सकते हैं, इस तरीके से आप कर सकते हैं कि कोई भी चीज को कैसे सोचा जाए। तो कुल मिला के ये मैं कहना चाहता हूं कि आप फिजिक्स में सोचना शुरू कर दीजिए, फिजिक्स में सोचना शुरू कर दीजिए। इसी सोचने पे एक शानदार क्वेश्चन दूं, मजा वाला देता हूं भैया। शानदार क्वेश्चन ले ले भैया। 2 रुपया किलो चाय ले लो, चाय इंस्टेंटेनियस, राइट डाउन क्वेश्चन। अच्छा चाय ले लो, साला चाय पिएगा तू मुझसे है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, हाँ मैं चाय वाला बन जाऊंगा तो प्रधानमंत्री, ऐसा है क्या? लिख क्वेश्चन लिख। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल, इसको लिख लेना तुम लोग। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज v इज इक्वल टू 5e⁻t मीटर पर सेकेंड। फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल between the time t equal to 0, t equal to t1 equal to 2 सेकेंड to t2 equal to 3 सेकेंड। और गिवन दिया है, ये भाई साहब गिवन क्यों कर रहे हैं? हम लोग चालाक हैं। क्या चालाक है? ये गिवन क्या दिया है? t equal to 0, x इक्वल टू 0, मतलब इनिशियल टाइम क्या है? 0। उस समय पार्टिकल कहां पे है? रेफरेंस पॉइंट पे। रेफरेंस मतलब ओरिजिन बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से क्वेश्चन रिपीट कर दूं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन एज v इक्वल टू 5e⁻t। फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल between instant t equal to 2 second to t equal to 4 second. Try to solve it. कम से कम 2-3 मिनट, कम से कम 2-3 मिनट आप इस क्वेश्चन को लीजिए और लेके खूब मन से करिए, खूब शांत मन से करिए, विदाउट किसी को याद किए, विदाउट किसी को सोचे समझे, खूब मन से करो। अच्छा सर मन तो कहीं और लगाए तो कहाँ से ये करें? तो उस मन को लाइए, ये आपकी जिम्मेदारी बनता है, वो आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। ये मन को आप कहीं भटकाओगे, मन को कहीं ले जाओगे तो मन बड़ा चंचल होता है। मन क्या होता है? चंचल हो जाता है। मन इधर जाता, मन उधर जाता। अच्छा आज पूजा से बात कर लूं क्या?
अरे यार एक ही दिन तो बात कर, अरे यार अनन्या की चैटिंग आ रही है, ओ रे भाई माही क्या कर रही है, अरे यार रुको थोड़ा सा आरती को फोन लगा लूं, अरे यार वो तो छूट ही गई। ये अगर जो दिमाग में आप ये सब बात भरिएगा तो दिमाग आउट ऑफ कवरेज एरिया हो जाएगा। तो करिए, क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करो। ओके, मैंने माना कि आपने सफिशिएंट टाइम लिया और कर डाला। अब मैं करने जा रहा हूं। क्या पूछा है? एवरेज। पहले तो मैं फॉर्मूला लिखूंगा ना यार, पहले मैं फॉर्मूला लिखूंगा। तो क्या एवरेज एक्सेलेरेशन, एवरेज एक्सेलेरेशन क्या होता है? डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा टी। इसका मतलब v फाइनल माइनस v इनिशियल, t फाइनल माइनस t इनिशियल, मतलब v एट t इक्वल टू 3 माइनस v एट t इक्वल टू 1 इज माइनस कितना? 3 माइनस सॉरी 2 है, देख लूं अच्छे से, सॉरी इट्स माई मिस्टेक। यहां 4 कर लीजिए या तो ठीक है ना 3 ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कितना आ जाएगा? 3 माइनस 2, तो ये कितना आ जाएगा? इसको सॉल्व करिएगा तो मुझे लग रहा है कि क्या है, v एट टी इक्वल टू 3 रख दो तो कहां t जाए वहां 3 रख दो, 5e के पावर 3, और v t इक्वल टू 2 रख दो तो हो जाएगा 5e के पावर 2। तो ये नहीं आ जाएगा, 5e के पावर 3 माइनस 5e के पावर 2 अपॉन 1 कितना आ जाएगा? 5e स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, 5e स्क्वायर ये हो जाएगा e माइनस 1 अपॉन 1। यही आ गया आंसर, आंसर है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छा, फिर क्या पूछा है? फिर पूछा है एवरेज वेलोसिटी। अभी क्या पूछा है? एवरेज वेलोसिटी। तो क्या एवरेज वेलोसिटी जो पूछा है वो क्या यही नहीं होता? डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो क्या डिस्प्लेसमेंट यहां से निकल जाएगा? बिल्कुल निकल जाएगा सर। कैसे? डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू 5e टू द पावर टी, डी एक्स इज इक्वल टू 5e टू द पावर टी डी टी। अब ये एक्स फाइनल, ये एक्स इनिशियल, एक्स फाइनल। अब कितने लोगों को तो साला यही नहीं आ रहा होगा कि ये e टू द पावर टी का क्या इंटीग्रेशन होता है? बोल, पहली बात तो ये 5 कांस्टेंट है, निकलेगा कि नहीं बाहर? निकलेगा, यस सर निकलेगा। ये हो जाएगा 5e टू द पावर टी। कहां से कहां तक? इनिशियल कहां है? इनिशियल है 2 और फाइनल कहां है? 3। देखो तो, हाँ 5 और 3, तो ये हो जाएगा e पावर टी डी टी कितना? 2 3। देखो एक एक स्टेप कर रहा हूं, कोई मिस नहीं कर रहा हूं, कांस्टेंट है बाहर निकला। तो याद करिए, और नहीं याद कर रहा पाए तो यहां चुन लीजिए, e के पावर x dx का होता है e के पावर x। तो यहां क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा x फाइनल माइनस x इनिशियल, और आप लोग सॉल्व करिएगा, ये आ जाएगा 5e स्क्वायर e माइनस 1। सॉल्व करिएगा तो एवरेज वेलोसिटी कितना आ जाएगा? एवरेज वेलोसिटी ये क्या आ जाएगा? 5e स्क्वायर e माइनस 1 अपॉन 1। ये आ गया। कितने लोग यही सोच के डर गए थे, अरे यार e एक्सपोनेंशियल कहां से आया, ये तो लग रहा है मैथ आ गया इसलिए ये नहीं आया। तो कर लीजिए, देख लीजिए क्या मैथ है इसमें, कोई मैथ है क्या? क्या मैं ये बोला था क्या कि e की वैल्यू साला रख 2.31? जानता है कि नहीं? मैथ में पढ़ाया था, मैथमेटिकल 2 में e की वैल्यू कितनी होती है? 2.31। अच्छा सर, थोड़ा मैं देख लूं, फिर उसके बाद और हम लोग कहानी करेंगे। हाँ 20, अभी बहुत बात कर सकते हैं भैया, कम से कम 10 15 20 मिनट बात कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि एक क्वेश्चन आप, मैं बहुत शानदार क्वेश्चन है, उसको आप कोशिश करिए। और वो क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, मैंने फील किया। क्वेश्चन दिखाता हूं आपको।
क्वेश्चन निकल जा भैया। क्वेश्चन है आपका, हाँ, अ मैन वॉक फ्रॉम हिज होम टू मार्केट। अ मैन, क्वेश्चन लिखो, अ मैन वॉक फ्रॉम हिज होम टू मार्केट विच इज एट 2.5 kilometer from his house. After reaching, he find that market is closed. After reaching the market, he find that the market is closed. Then he return with speed 5 kilometer per hour. 5 kilometer per hour. Suddenly he came back. अब थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन में मैं थोड़ा देखता हूं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा वो दिख नहीं रहा है एनसीईआरटी का, मैं लेके आके फिर देखता हूं। हाँ बच्चों, सॉरी, वो मेरे कॉपी में सही से नहीं लिखा था, मैं एनसीईआरटी का बुक लाया। लिखो, क्वेश्चन लिखिए आप लोग, फिर से मैं बोल दे रहा हूं। अ मैन वॉक ऑन अ स्ट्रेट रोड फ्रॉम हिज होम टू मार्केट which is at 2.5 kilometer from his home with speed 5 kilometer per hour. यहां से तो समझ ये हो गया। After reaching the market, he find that market is closed. Market is closed. He instantly turn and walk back home with speed 7.5 kilometer per hour. ठीक है। What is the पहला magnitude of average velocity, magnitude of average velocity, magnitude of average velocity। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, एवरेज स्पीड ऑफ द मैन ओवर द इंटरवल ऑफ टाइम। पहला 0 से 30 मिनट, फिर 0 से 50 मिनट और 0 से 40 मिनट। 0 से 30 मिनट, 0 से 50 मिनट, 0 से 40 मिनट। जीरो से 40 मिनट सॉल्व करिए। ओके, तो आप लोग इसको सॉल्व करिएगा और खूब अच्छे से सॉल्व करना। और ये क्वेश्चन जो है, इसमें आप रियली में समझ जाएंगे कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का रियल में क्या मतलब है और कैसे है। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। तो आई थिंक हम लोगों को स्टॉप कर देना चाहिए। हम लोगों ने बहुत, एक आध दो क्वेश्चन और लिखना है तो लिख लो, क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिख लो। आसान आसान है, ये मैं मिटा दूं। ऐसे लिखो, क्वेश्चन लिखो। इफ ए इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t initial velocity is 5 meter per second. Find the velocity at t equal to 4 second if the motion of the particle is in a straight line where a is the acceleration and time is t is the second, t is the time, t is the time. Try to solve it. ट्राई करिए। इनिशियल वेलोसिटी u की वैल्यू कितनी दिया है, कितना दिया है आपका 5 मीटर पर सेकेंड। सॉल्व करिए। ओके, मैंने माना कि आपने सॉल्व किया, मैं करने जा रहा हूं। ये टाइम है तो कौन सा फॉर्मूला लिखूंगा, dv अपॉन dt इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t। ये हो जाएगा dv इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t और ये हो जाएगा कितना, 0 से 4। टाइम कितना है, टाइम आपका है 4 सेकेंड। अब देखो यहाँ पे जो सॉरी, ये हो जाएगा dt। थोड़ा जल्दी में हूँ इसलिए जल्दीबाजी हो रही है। ये क्या करवा दूंगा, ये इंटीग्रेशन थोड़ा अच्छे से लगाना तुम लोग। हाँ, अब देखो, अब बात आ गई क्या, 3t स्क्वायर प्लस 2t dt। अब बात क्या आई,
बात ये आई कि रियल में कितना करना है। क्या बात आ रही है? बात ये आ रहा है कि इंटरवल क्या लिखें। तो इंटरवल देखो, कहीं या जीरो लिखने के फिराक में नहीं रहे, बिल्कुल नहीं। इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया है? 5, तो ये लिख लेंगे 5, ये लिख लेंगे v, ये लिख लेंगे 0, ये लिख लेंगे। फिर आप इसको सॉल्व करिएगा, मैं आप पे छोड़ दे रहा हूं। 85 मीटर पर सेकेंड आएगा, 85 मीटर पर सेकेंड आएगा। अब मेरे बच्चे, मैं इतना दिन पढ़ाया, कम से कम इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकता हूं कि आप लोग छोटे छोटे क्वेश्चन को सॉल्व कर डालें मेरे बाबू, ठीक है ना। क्वेश्चन लिखिए, a particle is moving in a straight line such that its velocity is v is equal to 12t plus minus t cube, where v is the velocity in meter per second and t is the t in second. If at t equal to 0 the particle is at origin, find the velocity, find गलती है, क्वेश्चन में मिस्टेक है, लिखो फाइंड पोजीशन एट टी इक्वल टू 3 सेकेंड। फाइंड पोजीशन एट टी इक्वल टू 3 सेकेंड, एट टी इक्वल टू 3 सेकेंड। सॉल्व करिए, तुरंत सॉल्व कर डालो। ओके, मैंने माना तुमने सॉल्व किया। क्या हो जाएगा? dx अपॉन डी टी 12t माइनस टी क्यूब, ये हो जाएगा dx अपॉन डी टी, dx इंटीग्रेशन 12t माइनस टी क्यूब, ये हो जाएगा 0 से 3। अच्छा, t इक्वल टू 0 पे कहाँ है? 0, तो ये हो जाएगा 0x। इसको सॉल्व करिएगा, मुझे लग रहा है x इक्वल टू आ जाएगा, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 6t स्क्वायर माइनस t टू द पावर 4 अपॉन 4, 0 से 3। इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे लग रहा है कि आपका सॉल्व हो जाएगा। कितना आ जाएगा जी? ये आ जाएगा 6 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 के पावर 4 अपॉन 2 माइनस 0, ये तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। ये पूरा टर्म लिखोगे तो 0। इसको सॉल्व कर लेना तुम लोग, आ जाएगा, जो आंसर आएगा वो आ जाएगा। तो आई थिंक इट इज सफिशियंट इन दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में खूब हम लोग मजेदार न्यूमेरिकल करेंगे, खूब दिमाग को हिलाने वाला न्यूमेरिकल करेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। एंड वन मोर थिंग, इंटीग्रेशन पढ़ लो, डिफरेंशिएशन पढ़ लिया, अब आगे आप ग्राफ पढ़ना शुरू कर दीजिए। पीछे का जो ग्राफ का बेसिक लेक्चर है उसको देखना शुरू तो मत करो, क्योंकि आपने नोट्स बनाया होगा, उस नोट्स को पढ़ डालो, ताकि हम लोग जब ग्राफ का डिस्कस करें तो ऐसे आ वाला मुंह ना बनाना, आ वाला मुंह नहीं बनाना। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।